नमस्कार। क्या आपने कभी ऐसी रात देखी है जब एक पूरा मुल्क, उसकी मीडिया, पॉलिसी थिंक टैंक, सारी आम जनता और यहां तक कि उसके सबसे बड़े और प्रतिष्ठित ज्योतिषी गण सब थर थर कांप रहे हों? दिल्ली बम धमाके के बाद आज पाकिस्तान में ठीक यही नजारा है। सवाल है, क्या वजह है इस मनहूस सन्नाटे की? क्यों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक आजकल हर चाय और पनवाड़ी की दुकान, मीडिया चैनल, सोशल गैदरिंग, ट्विटर और यूट्यूब पर डर, मातम और बेचैनी की लहर एक साथ दौड़ पड़ी है। और तो और देश के कई जाने माने और प्रमाणित ज्योतिषी गण तक अपनी गणना के आधार पर स्पष्ट चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के साथ वह सब हो सकता है जिसकी आज तक कल्पना भी ना की गई होगी। इनमें से कुछ भविष्यवाणियां तो ऐसी हैं कि सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल फांसी की सजा उतनी भयावह नहीं होती जितनी की सजा सुनाए जाने के बाद और फंदे पर लटकने तक के बीच का समय कैदी के लिए भयावह होता है। पाकिस्तान की प्राइम मीडिया, डॉन, जियो, एक्सप्रेस ट्रिब्यून, द न्यूज इंटरनेशनल, पाकिस्तान टुडे, सबने दिल्ली धमाके को फ्रंट पेज पर लीड बनाया था। पाकिस्तान टुडे की लाइनों में पहले ही शब्द थे, मुसीबत दरवाजे पर है। और अब हर विश्लेषण, समाचार चैनल, पैनल लाइव चर्चाओं में साफ कह रहा है, भारत अब कोई सीमित जवाब नहीं बल्कि रोजाना की भू राजनीति का एक मुश्त मुंह तोड़ जवाब देने दौड़ेगा। कई पैनलों में सीधे सीधे सेना एवं सेना प्रमुख आसिम मुनीर की पूरी नीति को गलत, असफल और नैतिक हार करार दिया जा रहा है। जियो, कैपिटल टॉक और नया पाकिस्तान ने तो कह ही दिया है, पाकिस्तानी हुक्मरानों ने 25 करोड़ जनता को फिर शेर के आगे झोंक दिया है। सोशल मीडिया पर तो और भी कोहराम है। लाखों लोग हैशटैग मुनीर फील्ड मार्शल, सेना वापस चाहिए जैसे हैशटैग से रात और दिन बेचैनी में गुजार रहे हैं। बार बार शेयर होती वीडियो में लोग सेना, सरकार, यहां तक कि अपने धार्मिक नेतृत्व तक को कोस रहे हैं। हर बार एक ही स्क्रिप्ट और इस बार नतीजा तय है। भारत का बदला ऐसा होगा कि पाकिस्तान के हिस्से में सिर्फ खौफ और बर्बादी ही बचेगी। इंटरनेशनल मीडिया, अल जजीरा, बीबीसी, CNN, समूची मीडिया रिपोर्टिंग में पाकिस्तान की सड़कों से सप्लाई शॉर्टेज, ATM पर लंबी लाइनें, घबराए हुए नागरिक, घरों में राशन जमा करना शुरू, यही सब दिख रहा है। अल जजीरा ने लिखा, पाकिस्तानी आवाम पहली बार खुलेआम मान रही है कि भारत चाहे तो अब की बार चोट सीधी अर्थव्यवस्था, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सत्ता तंत्र पर मार सकता है। पाकिस्तानी थिंक टैंक जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज पाकिस्तान के वजीरुद्दीन माहिर समेत कई वरिष्ठ विश्लेषकों ने टीवी पर मान लिया है कि अब की बार भारत का पलटवार डीप, मल्टीफ्रंट और शायद प्रोएक्टिव डिप्लोमेटिक ही नहीं, मिलिट्री और साइबर स्तर पर भी होगा। अब आते हैं पाकिस्तानी ज्योतिषियों की बिल्कुल ताजा भविष्यवाणियों पर। देश की सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली महिला ज्योतिषी सामिया खान लगातार पैनल्स व यूट्यूब लाइव में कह रही हैं, मार्च 2025 से ही पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा शुरू हो चुका है, जिसका संकट पीक यानी अप्रैल 2025 से लेकर मार्च 2026 तक न सिर्फ सीमाओं बल्कि राजधानी तक गूंजने वाला है। ओसामा अली और मुशर्रफ हुसैन दोनों ने पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजी लाइव चैनल पर दिल्ली धमाके के 24 घंटे के भीतर कहा, सितारे बार बार बता रहे हैं 2025 की यह दूसरी छमाही पाकिस्तान की अस्मिता, राजनैतिक स्थिरता और आर्थिक मुश्किलें चरम पर ले जाएगी। देश टूट के कगार पर आ सकता है। एस्ट्रो सुशील यानी सुशील कुमार, जो भारत समेत पाकिस्तान में भी फॉलो होते हैं, उन्होंने 2025 से 2028 की अवधि को अरण्यक काल कहा है। यूट्यूब और फेसबुक पर उन्होंने साफ बोला है, राहु केतु और मंगल शनि की युति ने पाकिस्तान का एक नहीं 5 हिस्सों में विभाजन और सत्ता का अंतिम पतन लिखा है। इससे भी बड़ा सनसनीखेज बयान जियोपॉलिटिकल एस्ट्रो एक्सपर्ट प्रशांत कपूर का है, जिन्होंने हाल के विश्लेषण में लिखा है, जिस तरह भारत के दिल दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, वैसी ही मार पाकिस्तान के दिल लाहौर, पेशावर या कराची तक पहुंच सकती है।
अगले दिनों में सेना और सरकार के बीच बड़ा संकट, आम जनता का विद्रोह और देश का अस्तित्व संकट एक साथ उभर सकते हैं। पाकिस्तान की सोशल मीडिया के मुताबिक पीर सईद, पीर कामिल, मौलाना तंजीम जैसे स्थानीय रूहानी हस्तियां बार बार जनता से अपील कर रही हैं कि अब हर नागरिक अपने भविष्य के लिए खुद इंतजाम कर ले, क्योंकि सितारे सब तरफ से अलार्म बजा चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एस्ट्रो डॉक अनिल, ब्रिटिश भविष्यवक्ता निकोलस डी, एस्ट्रो म्यूजिक्स, एस्ट्रो सुशील समेत कम से कम 5 इंटरनेशनल ज्योतिषीय विश्लेषकों और प्लेटफॉर्म्स ने पाकिस्तान के भविष्य के लिए भारी सैन्य असफलता, आर्थिक सबोटाज, जरूरत से ज्यादा फंडिंग रुक जाना और पश्चिमी दुनिया द्वारा अलग थलग छोड़े जाने की आशंका जताई है। इनकी राय में खासकर नवंबर 2025 से मार्च 2026 फाइनल काउंटडाउन टू पॉलिटिकल कोलैप्स का समय है। कुल मिलाकर आज भारत के अगले जवाबी कदम से पहले ही पाकिस्तान के अखबार, टीवी, थिंक टैंक, आम सड़कें, युवा वर्ग और सबसे अहम ज्योतिषी व रूहानी विशेषज्ञ तक खुलेआम चेतावनी दे रहे हैं कि अब पाकिस्तान के लिए वाकई एक छोटा नहीं बल्कि शायद वजूद मिटाने वाला संकट दरवाजे पर खड़ा है। जिस मुल्क में नसीब का शब्द आमतौर पर सबसे ज्यादा चलता है, वहीं अपने ही टॉप ज्योतिषी कह रहे हैं कि अब सुरक्षा सिस्टम या विदेश नीतियों के मामले में किस्मत भी शायद अब पाकिस्तान का साथ ना दे पाए। क्या वाकई पाकिस्तान के भविष्य के सबसे बुरे तूफान का इंतजार कर रहा है या किसी अप्रत्याशित चमत्कार का? वैसे इस बारे में आपकी अपनी खुद की क्या भविष्यवाणी और एनालिसिस है? क्या भारत का जवाब इस बार वाकई निर्णायक होगा और पाकिस्तान को अपने अस्तित्व के लाले पड़ जाएंगे? जरूर बताइएगा।